અને હવે સીધા જ જઈએ રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી ખાતે કે જ્યાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કરી રહ્યા છે संबोधन। और जेलों को भी हमने बाध्य बनाया है कि एक निश्चित अवधि के बाद अगर ट्रायल नहीं चल रही है तो कुछ अपराध जो ज्यादा गंभीर नहीं है इसके छोड़कर जेल अधिकारी ने ही इसकी बेल के लिए पुरसिस रखनी है कोर्ट के अंदर। और हमारा प्रयास है कि संविधान दिन के पहले ये देश की जेलों में एक भी कैदी ऐसा ना हो जिसने अपनी 1/3 सजा काट ली है और अभी उसको न्याय नहीं मिला है, ऐसा एक भी कैदी नहीं। पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं और पुलिस को ताकत देने के लिए भी ढेर सारे काम किए। अब ये सारे खाका एक प्रकार से बनकर पड़ा है। पुलिस विज्ञान कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या है? अलग अलग साइलोज में डेटा पड़ा है। क्या पुलिस विज्ञान कांग्रेस अग्नि विज्ञान कांग्रेस के पहले एआई का उपयोग कर ये सारे डेटा को एक दूसरे के साथ बात करता हुआ कर सकती है क्या? इससे जो परिणाम निकलेंगे वो परिणामों को हमारी पुलिस व्यवस्था में इसका विश्लेषण करने का एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर सकते हैं क्या? और उसका विश्लेषण कर अपराधों की संख्या को रोकने के लिए, अपराधों के इन्वेस्टिगेशन के लिए और त्वरित न्याय के लिए हम हमारी व्यवस्था में, प्रणाली में बदलाव कर सकते हैं क्या? मैं मानता हूं ये पूरी एक्सरसाइज का फायदा तभी है जब पुलिस विज्ञान कांग्रेस इस तरह के इश्यू को चैलेंज के रूप में स्वीकार करे। सैकड़ों हैकाथॉन होने चाहिए समस्याओं के निवारण के लिए। एआई के जानकार एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग कर साइलोज में पड़े हुए डेटा की उपयोगिता को हमने परिणाम लक्षी बनाना पड़ेगा और इससे जो एनालिसिस आता है उसका प्रैक्टिकल विश्लेषण कर हमारी व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये नहीं करते हैं तो इस सारी एक्सरसाइज का इतना फायदा नहीं होगा कि जितना होना चाहिए। फायदा तो जरूर होगा परंतु इतना फायदा नहीं होगा कि जितना होना चाहिए। और ये विषय को पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आपके 8 सत्र आप समाप्त कर दीजिए। बाद में मेरा बीपीआरएनडी डीजी साहब से आग्रह है कि उसके बाद जो लोग इस विषय पर अपनी इच्छा से रुकना चाहे ये लोग 3 घंटा रुककर इस पर विमर्श करें और फिर बीपीआरएनडी सबके साथ ऑनलाइन चर्चा कर इसका रोड मैप बनाए। इसमें रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और एफएसएल यूनिवर्सिटी को भी जोड़ना चाहिए। आईटी और मैनेजमेंट इसके लिए अच्छा काम करने वाली यूनिवर्सिटियों को भी इसके अंदर जोड़ना चाहिए। और इंप्लीमेंटेशन के विषय में जिन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है, जिनको इंप्लीमेंटेशन के घूर मालूम है, ऐसे तज्ञों को भी इसमें जोड़ना चाहिए। तब जाकर ये परिणाम लक्षी बन सकता है। और मैं मानता हूं कि हमारी कांग्रेस भी तभी परिणाम लक्षी मानी जाएगी। आने वाले दिनों में हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, दुनिया के सामने चुनौतियां हैं, सिर्फ भारत के सामने नहीं है। इसका हल भारत ने ढूंढना चाहिए।